मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, हज का वक़्त अगरचे अभी दूर है, यानी महीना सवा महीना पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि चूँकि आजकल में हुज्जाज हज के सफ़र पर रवाना होंगे, पूरी दुनिया से लोग हज के सफ़र पर जाएंगे, तो हज से पहले चूँकि हज की तैयारी करना होता है, तैयारी के सिलसिले में मैंने ये मुनासिब समझा कि अभी से कुछ मारूज़ात अर्ज़ कर दूँ। लिहाजा मेरी आज की मारूज़ात का मौजू होगा हज से पहले हज की तैयारी करना। मोहतरम सामिन हज़रात, हज की तरह हज की तैयारी भी एक पूरा अमल है। जिस तरह हम नमाज की तैयारी करते हैं कि नमाज से क़बल जिस्म को पाक करना, कपड़े को पाक करना, तहारत हासिल करना, या इसी तरह मस्जिद ढूंढना, मस्जिद की तलाश करना, ये सारे तैयारी के मराहिल हैं। बिल्कुल इसी तरह हज की तैयारी भी एक पूरा अमल है। और नोट कर लें इस बात को कि जिस तरह हज ज़रूरी है, इस तरह हज की तैयारी भी ज़रूरी है। इसलिए कि सारी उम्र हम तमन्ना करते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, आरज़ू करते रहते हैं, लोगों को भी कहते रहते हैं, बल्कि अगर हमें पता चले कि हमारा कोई जानने वाला वहाँ पर पहुँचा हुआ है तो हम उसे SMS करते हैं, हम उसे फ़ोन करते हैं और उसे ये कहते हैं कि भाई मुझे भी दुआओं में याद रखना। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, चूँकि हम सारी ज़िंदगी तमन्ना करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, लिहाजा ये तमन्ना करना, दुआएं करना, ये भी तैयारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और हज की तैयारी क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक वक़्त था और वो वक़्त गुज़र गया शायद, कि क़ुरआ में नाम ना निकलने वाले पर सदमे की कैफ़ियत होती थी। अगर किसी ने अपना नाम लिखवाया लेकिन क़ुरआ में नहीं निकला तो उस पर सदमे की कैफ़ियत होती थी। वो ये समझता था कि शायद अभी बुलावा नहीं आया और अगले साल का इंतज़ार शुरू हो जाता था। यूँ तैयारी जारी रहती थी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तैयारी क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि आज हमारे पास तैयारी का वक़्त कम है। पहले ये होता था कि बहरी जहाज़ से लोग सफ़र किया करते थे और बहरी जहाज़ पर सफ़र करने की सूरत में हमें 8-10 दिन मिल जाते थे और उन 8-10 दिनों में हमागीर वक्ती तैयारी का मौका मिलता रहता था। उन 8-10 दिनों में पाबंदी से नमाज़ें पढ़ना, ज़िक्र व अज़कार की मजालस, दुआएं, तवज्जो, शौक़, यहाँ तक कि जब दूर से जद्दा का साहल नज़र आता था तो शौक़ की बेताबियाँ फजूतर हो जाती थी। यूँ हज के सफ़र के लिए मुद्दत का तूल होना भी, लंबा होना भी तैयारी का हिस्सा बन जाता था। आप जानते हैं कि पहले दौर में ऊँटनियों पर सफ़र होता था, 6-6 माह लग जाते थे सफ़र पर। और अगर कोई शख्स हज पर जाता और उसने दूसरे साल यानी अगले साल भी हज करना होता तो वो उधर ही रुक जाता, क्योंकि जाने आने में ही 6-6 माह लग जाते थे। लिहाजा उस शख्स को फिर वहाँ पर हज की तैयारी का भी मौका खूब मिल जाता था।
लेकिन वक़्त बदलने के साथ साथ सफ़र मुख्तसर होता गया और इससे तैयारी का यानी कैफियत से गुज़रने का अमल मुतासिर हुआ। बहरी जहाज़ का सफ़र गैर मकबूल हुआ और बिल आखिर ख़त्म हो गया। अब क्या है जी, अब हाजी चंद घंटे इस कैफियत में गुजार कर हवाई जहाज़ में सवार होकर फिर चंद मज़ीद घंटों के बाद जद्दा पहुंच जाता है। वो जो हफ्तों हफ्तों और महीनों महीनों ख़ास कैफियत में गुजारने का तअस्सुर था, ज़ाहिर बात है चंद घंटों में तो वो हासिल नहीं हो सकता। फिर दूसरी गुजारिश ये है, पहले तस्वीरें नहीं थी, किसी को कोई पता नहीं था कि मुल्तज़म कहाँ है, हजर अस्वद कहाँ है, सफ़ा मरवा कहाँ है। लोग वहाँ जाते थे तो जाकर ही देख पाते थे। अब जब से ये डिजिटल दौर आ गया, अब वीडियोज़, ये यूट्यूब या इसी तरह हर चीज़ हम देखते रहते हैं। ज़ाहिर बात है कि पहले दौर में लोग जानते नहीं थे कि काबा कैसा है, कोई तस्वीरें नहीं होती थी, तो उनका शौक़ भी ज़्यादा होता था। अब चूँकि हम तस्वीर में, वीडियोज़ में हर चीज़ देख लेते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो कैफियत बननी चाहिए बैतुल्लाह को देख कर वो भी नहीं बनती। लिहाजा आज हम जब हज के सफ़र पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो हमें सारी चीज़ें बिल्कुल देखी देखी लगती हैं, वो कैफियत बन ही नहीं पाती। जो बहरी जहाज़ों में सफ़र करने से 8-10 दिन ख़ास कैफियत में रहना और फिर वहाँ बैतुल्लाह को देखना, वो जो कैफियत बनती थी चंद घंटों में कैसे बनेगी। भाई मेरे अजीज़ों दोस्तों तवज्जो फरमाएं, दरअसल हम लोग ये समझते हैं कि जब हम बैतुल्लाह पहुँचेंगे और बैतुल्लाह को देखेंगे तो वो कैफियत खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। शायद मैं जब गया मेरा भी यही हाल था, मैंने समझा बैतुल्लाह को देखूंगा दिल नरम हो जाएगा, रोज़ा रसूल को देखूंगा दिल नरम हो जाएगा। नहीं मेरे अजीज़ों दोस्तों, वो कैफियत के दिल नरम हो और वो कैफियत कि अल्लाह ताला की ज़ात की हैबत दिल में आए और दिल जो है वो अल्लाह की ज़ात का तअस्सुर, उसका इस्तेहज़ार दिल में हो, वो कैफियत बनानी पड़ेगी। वो कैफियत कैसे बनेगी, उसके लिए मैं कहता हूँ कि जो अहबाब हज के लिए जा रहे हैं वो अभी से हज की तैयारी शुरू कर दें। देखें, अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत के लिए कुरान मजीद में बारिश की मिसाल दी। अल्लाह फरमाता है कि बारिश जब ज़मीन पर बरसती है तो वो हर हिस्सा पर पड़ती है, लेकिन आगे जो ज़मीन है उसकी नौइयत दो तरह की होती है। कुछ ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जिसमें क़ुव्वत नमूव होती है और कुछ ज़मीन का हिस्सा ऐसा होता है जो बिल्कुल चटियल होता है, बंजर होता है। बारिश जब होती है तो वो तो हर जगह पर होती है, लेकिन आप देखें कि जो ज़मीन ज़रखेज़ है जिसमें क़ुव्वत नमूव है, उसमें हल्की सी फुहार जब पड़ती है तो वो भी काफ़ी हो जाती है। फरमाया फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, हल्की सी फुहार ही काफ़ी है। लेकिन वो ज़मीन जो बंजर है, पत्थर है,
उसकी कैफियत ये है जितनी मर्ज़ी बारिश हो वहाँ पर कोई ज़रखेज़ी नहीं आती, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगेगा। अल्लाह ताला ने इंसानों की मिसाल अपनी हिदायत को बयान करने के लिए इसी तरह मिसाल दी। फरमाया जब आसमान से अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल होती है या हिदायत जब आती है तो वो सब के लिए आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके दिल की ज़मीन ज़रखेज़ होती है, लिहाजा उनके पास जब हिदायत पहुंचती है वो फ़ौरी उसे कबूल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के सख्त होते हैं, कसावत क़ल्बी का शिकार होते हैं। अल्लाह फरमाता है उनकी मिसाल उस बंजर और पत्थर की तरह है कि जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए उस पर कोई असर नहीं होगा। मेरे अजीज़ों दोस्तों, जो लोग हज पर जाते हैं उनकी कैफियत भी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि माशाल्लाह जब वो हज से वापस लौटते हैं तो वो उस हदीस का मिस्ताक बन चुके होते हैं कि जिस हदीस में ये इरशाद फरमाया गया कि हाजी जब हज करके वापस लौटता है तो वो बिल्कुल ऐसे होता है गोया कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। और कुछ मेरे जैसे ऐसे होते हैं कि वो जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि वो कैफियत बने, उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमारे दिल के अंदर वो कैफियत बने, उसके लिए यहाँ पर तैयारी। अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत की अगर हल्की सी फुवार चले और हमारा दिल उसे कबूल कर ले, उसका इन्हिसार बड़ी हद तक तैयारी पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयारी की ज़रूरत है। जिस तरह हज ज़रूरी है उसी तरह तैयारी भी ज़रूरी है। हमें इस मौजू पर सोचना पड़ेगा कि हम जब यहाँ से हज के लिए जाते हैं वहाँ जाके दिल की कोई कैफियत नहीं बनती, वहाँ जाके कोई असर नहीं होता। हम जैसे कि वहाँ जाते हैं वैसे कि वापस आ जाते हैं। और ये बात भी जहन में रहे कि जो शख्स हज के लिए जाता है शैतान भी उस पर पूरा जोर लगाता है। हम बैतुल्लाह में बैठे हों, काबतुल्लाह को देख रहे हों, उस वक़्त भी शैतान का हमला हो सकता है। वो हमारे ख्यालात को कहीं से कहीं ले जा सकता है। वो हमारे वक़्त को ज़ाया करेगा, वो हमें इधर उधर घुमाएगा, वो बाज़ारों की सैर कराएगा, वो जनाब बाहर के मंजरनामे हमारी आँखों में खूबसूरत करके पैदा करेगा। मेरे एक जानने वाले कहने लगे कि मैं जब हज पर गया, या शायद उम्रे की बात है, वहाँ पर गया, मैं बाज़ार से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक खिलौना पड़ा हुआ है। मेरे दिल में फ़ौरी आया कि इतना खूबसूरत खिलौना है, ये खिलौना मैं अपने पोते के लिए लेकर जाऊंगा। चुनाचे कहते हैं मैं उसके पास गया, मैंने उसकी कीमत पूछी। जब उसने कीमत बताई तो उस वक़्त मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं कीमत अदा कर सकूं। कहते हैं मैंने दिल में सोचा फ़ौरी अपने रूम में जाऊंगा, वहाँ से पैसे लेकर आता हूँ और इसे ख़रीदता हूँ। कहते हैं जब मैं अपने रूम से वापस आया तो पहली तो बात यह है कि बाज़ार में मुझे वो दुकान ही नहीं मिल रही थी। उस दुकान को ढूंढते ढूंढते बड़ा वक़्त लग गया, घंटा डेढ़ लग गया। फिर जब मैं उस दुकान को तलाश करके वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उसे कहा भाई यहाँ पर एक ऐसा खिलौना पड़ा हुआ था। तो दुकानदार कहने लगा कि वो तो बिक गया, सेल हो गया। कहते मेरे दिल में आया कि मैंने ना ये खिलौना तलाश करना है, कहीं से ढूंढना है। कहते मैं सारा दिन बाज़ार फिरता रहा,
मुझे नहीं मिला। फिर अगले दिन भी चला गया, बाज़ारों में ढूंढता रहा। दूसरे तीसरे दिन कहीं दूर एक दुकान से मुझे मिला, मैंने ख़रीदा, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखें, पोते की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत में तो ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन बात ये है कि एक खिलौने के चक्कर में कितना वक्त ज़ाया हो गया। ये जो एक खिलौने के चक्कर में बाज़ार घूमते रहे, कितना वक्त ज़ाया किया। क्या है, खिलौना ना भी मिलता, लेकिन शैतान का जो कार्रवाई का तरीका है वो ये है, वो बच्चों की मोहब्बत दिल में डालेगा, वो घर वालों की मोहब्बत दिल में डाल कर वक़्त ज़ाया करवाएगा। और अगर वो शख्स ऐसा ना करता, मस्जिद में बैठता, बैतुल्लाह शरीफ में बैठता, वहाँ पर बैठ के वो अपना सारा काम करता, इबादत करता रहता, कितना वक़्त कीमती बन जाता। ओहो, इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, शायद कि ऐसा हो कि ज़िंदगी में एक बार ही जाना नसीब हो, और ये जो नसीब में ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार जाना है, फिर कभी ये मौका मिले ना मिले, लिहाजा चंद अय्याम जो हमने वहाँ पर रहना है, उन अय्याम को ठीक तरह से कैसे गुजारें, इसकी तैयारी यहाँ पर रह कर करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये तैयारी इरादा करने से होगी। मसरूफियात में और ज़िंदगी के हंगामों से वक़्त निकालना, तरबियत हुज्जाज के किसी प्रोग्राम में शिरकत से फ़ायदा उठाना, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि तैयारी ख़ुद करनी है। तैयारी ख़ुद इसलिए करनी है कि हज भी खुद ही करना है। भाई ये कैसे हो सकता है कि हज मैंने करना है और मेरी तैयारी कोई और कर ले। ज़िंदगी में पता नहीं फिर मौका मिलता है या नहीं मिलता, लिहाजा जब हज मैंने करना है तो तैयारी भी मैंने करनी है। अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। अभी तक तो मैंने ये आपके सामने अर्ज़ किया कि तैयारी कितनी अहम है। वहाँ शैतान वक़्त ज़ाया करवाएगा, शैतान चीज़ें मुज़य्यन करके दिखाएगा, उनसे कैसे बचना, उसकी तैयारी। लोग समझते हैं तैयारी इस चीज़ का नाम है, इतने सूट ले लो, बैग ले लो, मुसल्ला ले लो और खाने पीने के लिए कुछ ले लो। ये भी चीज़ें चलो लाजम है, लेकिन ये तैयारी, खाना पीना तो यहाँ भी मिलेगा, सूट तो यहाँ भी मिलेंगे, कपड़े तो यहाँ भी मिलेंगे। ये तैयारी जो है ये दूसरे नंबर की है। असल तैयारी ये है कि ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा जा रहे हैं, फिर पता नहीं जाना नसीब हो या ना हो, वहाँ जो अय्याम गुजारने हैं वो ठीक गुजरे। लिहाजा तैयारी के सिलसिला में हमारे दो अहदाफ होने चाहिए। नंबर 1, मनासिक हज के लिए तैयारी। 7 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक या 13 ज़िलहज तक जो हमने मनासिक अदा करने हैं, उनकी तैयारी वो क्या है? मसलन तवाफ़ क़ुदूम है, तवाफ़ ज़ियारत है, तवाफ़ विदा है, मिना में जाना है, मुज़दलिफ़ा में जाना है, शैतान को कंकरियाँ मारनी है। ये सारे इरफात की हाज़री, वक़ूफ़ अरफ़ा, ये सारी चीज़ें, इनका नाम है मनासिक। लिहाजा मेरे अजीज़ों दोस्तों, मनासिक के हज की तैयारी के लिए क्या करना है वो तो आज मैं शायद ना बता सकूं, क्योंकि वक़्त कम है, वक़्त कम होता है, आज शायद मैं वो ना बता सकूं। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो जो हज के तरबीती प्रोग्राम हैं उनमें शिरकत करें, देखें बाहर कहाँ हो रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ कि आप हजरात में से अगर कोई हज के लिए जा रहा है, वो मुझे इनफरादी तौर पर कहेगा तो मैं उसे बता दूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह।
और दूसरा हदफ क्या है? मक्का मदीना की सरजमीन पर चंद दिन क़याम का जो मौका मिलने वाला है उसके लिए तैयारी। ये दूसरा जो हदफ है ना, मैं इस पर अर्ज करूंगा कि वहाँ पर जो चंद दिन 15-20 दिन 25 दिन हमें मौका मिल रहा है क़याम का, वो वक़्त हमारा ठीक गुज़र जाए, यादगार हो, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, कैसे हो उसकी तैयारी। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मक्का और मदीना में हमारा वक़्त ठीक ठीक गुज़रे, ये अल्लाह की तरफ से हो जाए तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, उसकी मेहरबानी है, लुत्फ़ व इनायत है। लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे हम समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद वो कैफियत तारी हो जाएगी, खुद ब खुद हम बैतुल्लाह को देखेंगे तो हमारा दिल जो है अल्लाह की हैबत से बैठ जाएगा। नहीं, अगर तैयारी के इस वक़्त में जो अभी आपके पास है, इस वक़्त में हमने अपनी ज़मीन पर हल चलाकर उसे ज़रखेज़ किया होगा, तब अल्लाह के काबे को देखेंगे तो हमारा दिल जो है वो कांपेगा। और अगर यहाँ रहकर दिल में जो है वो हल नहीं चलाया और दिल वैसे का वैसा पत्थर का पत्थर ही है, तो याद रखें, एक नहीं 10 दफ़ा भी जाके बैतुल्लाह को देखें, दिल की दुनिया नहीं बदलेगी, काया नहीं पलटेगी। अल्लाहु अकबर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि काया पलटे, उसके लिए ये जो महीना सवा महीना है, इस महीने में हम क्या करें। चुनाचे पहली शिक़ यानी तैयारी की पहली शिक़ नंबर 1, पहले दिन से नीयत को खालिस किया जाए और फिर कोशिश करके दौरान क़याम और दौरान मनासिक हज भी नीयत को खालिस रखा जाए। इसमें यह है कि हर शख्स खुद जायज़ा लेता रहे, अपने आप को टटोलता रहे, मालूम करता रहे कि नीयत में कहाँ पर ख़राबी आ रही है, कहाँ पर खोट आ रही है, और उसकी पेशबंदी की जाए, अमली तदाबीर की जाए, अल्लाह से दुआ मांगी जाए कि सारा सफ़र, सारी भाग दौड़ ये ठीक हो जाए, हम अपनी नीयत को टटोलते रहें। इसलिए कि मेरे अजीज़ों दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका वमन साम युराई फ़क़द अशरका वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका। फरमाया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ी, वो नमाजी नहीं, वो मुशरिक है। जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया, फरमाया उसने शिर्क किया। लिहाजा हम अपनी नीयत को टटोलें कि कहीं रियाकारी ना उसमें आ जाए, कहीं दिखावा ना आ जाए उसमें। हमारा हाल ये है कि हम उम्रा करते हैं सेल्फ़ी लेने के लिए, तवाफ़ करते हैं सेल्फ़ी लेने के लिए, ताकि उसे अपने स्टेटस पर लगा सके, फेसबुक पर लगा सके। हम क्या करते हैं, हम ऐसे बैतुल्लाह की दीवार पर हाथ रखते हैं और यूं सेल्फ़ी लेते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि मैं बैतुल्लाह पहुंचा हुआ हूँ। नहीं मेरे अजीज़ों दोस्तों, रियाकारी अगर आ गई तो सारी भाग दौड़, सारा किया दरा पानी फिर जाएगा उस पर। हमारे जामिया शरफिया के एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, शेखुल हदीस थे, हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिअतन। अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, मैंने उनकी महफ़िल को देखा, उनकी मजलिस में बैठा, उनकी फ़रमूदात को सुना। हज़रत एक दफ़ा फ़रमा रहे थे कि मैं अपने किसी जानने वाले के घर गया तो उस जानने वाले ने अपने घर वालों से ये कहा
कि शेख तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत आए हैं, इनके लिए उस थर्मास में चाय लेकर आओ जो मैं अपने तीसरे हज के मौका पर लाया था। शेख फरमा रहे थे और मैंने अपने कानों से सुना, फरमाया कि उसने ये जुमला कहकर अपने तीनों हज्जों पर पानी फेर दिया। लिहाजा अपनी नीयत को ठीक रखना, नीयत का क़िबला दुरुस्त रखना। तैयारी की दूसरी शिक़, एक अहम सरगर्मी वहाँ पर यह होगी कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की नमाज़ें, खुसूसन जहरी नमाज़ें हैं। दूसरी सारी सरगर्मियाँ इसके गिर्द घूमती हैं। पहले से ज़हन में होना चाहिए कि वहाँ जाकर नमाज़ें बिल्कुल ठीक ठाक अदा करनी है। यहाँ जैसी भी आदत है हम बेदिली से पढ़ें, सुस्ती से पढ़ें, लेकिन मौका मिल रहा है काबतुल्लाह में नमाज़ों का, तो वहाँ जाकर हमने ठीक ठीक पढ़नी है। इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि दो बातों का एहतमाम किया जा सकता है। नंबर एक ये कि नमाज के बारे में जो लिटरेचर है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, ये फ़ज़ाइल नमाज है हज़रत शेख की। इसी तरह फ़ज़ाइल नमाज पर और बहुत सी किताबें हैं। जितना भी लिटरेचर है, अगरचे हमने पहले सुना हुआ है, उसे हम ताज़ा कर लें ताकि 5 वक़्त की नमाज को ज़िक्र के हकीकी मानी के साथ कायम किया जाए, और जब वो हकीकी माना के साथ अदा होगी तो फिर उसकी बरक़ात और ज़िंदगी पर असरात हम खुद अपनी आँखों से देखेंगे। किताबें हासिल कर लें, उनका मुताला करें, उनको दोबारा पढ़ लें, उनको ताज़ा कर लें। मिसाल के तौर पे हमने फ़ज़ाइल नमाज में ये पढ़ा कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह ताला उसे 5 इनाम देंगे। हम यहीं से उसको ताज़ा कर लें और वहाँ जाकर हम ये सोचें कि ये जो मैं ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, ये नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह से वो 5 इनाम लेने हैं। मैंने कहा यहाँ हम जैसी कैसी भी पढ़ते हैं, वहाँ जाके तो हम सही पढ़े। एक तो ये काम करना है कि लिटरेचर जो है उसको पढ़ना है, ताज़ा करना है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमको इतनी अरबी आती है कि कुरान सुनते हुए उसका मफ़हूम ज़हन में आता जाए, तो अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसकी फ़िक्र कीजिए। थोड़ी बहुत अरबी हमें आनी चाहिए, कोई शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए हम कोई कोर्स ये चल रहे होते हैं, वो कोर्स शुरू कर दें, नेट से सीखना शुरू कर दें, किसी मदरसे में चले जाएं, अरबी। बहरहाल हमें कुरानी अरबी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर आएगी तो नमाज़ें ठीक होंगी। ऐसा ना हो कि जनाब फजर व इशा में हम मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के इमाम उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं और इमाम साहब कुरान की पुरलुत्फ़ वजद आफरीन तलावत कर रहे हैं, कौमों के उरूजो ज़वाल के अहवाल बयान हो रहे हैं, आखिरत की हकीकत और मनाजिर का नक्शा खींचा जा रहा हो, अहकाम इलाही और उनकी मसलहतें बताई जा रही हों, आफाक व अनफुस की आयात पर तवज्जो दिलाई जा रही हो, हमारे नफ्स को झंझोड़ा जा रहा हो और हमें कोई ख़बर ही ना हो। इमाम साहब फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ये हम सुनते हैं यहाँ पर भी कि शेख सुदैस हैं, शेख शुरैम हैं,
या इसी तरह आइमाए हरम जो हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं समा बांध देते हैं, चलते कदम रुक जाते हैं उनकी तिलावत को सुनने के लिए। और वो जनाब फजर की नमाज में तिलावत कर रहे हैं, हमें झंझोड़ रहे हैं, हमारे कानों को खटखटा रहे हैं और हमारे दिलों पर दस्तक दे रहे हैं। कब्र, आखरत, हशर की बातें हो रही हैं, कौमों के उरूजो ज़वाल बताए जा रहे हैं और हमें कोई पता ही नहीं, हम ऐसे पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे पीछे खड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो हमें बता रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं, अगर हमें पता नहीं चलेगा तो तब्दीली कैसे आएगी, हमारी नमाजें कैसे ठीक होंगी। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि जनाब कुछ थोड़ी बहुत अरबी हमें आनी चाहिए। देखें, नमाज की अपनी एक कैफियत है, लेकिन माना और मतलब के साथ शऊरी तवज्जो हो तो इफादा हज़ार चंद हो जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नमाजें ज़ाया जाएंगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जो इमाम पढ़ रहा है अगर उसे हम समझ भी रहे हैं तो नमाज जो वहाँ पर पढ़ेंगे उसकी कैफियत ही और होगी। अगर हमें अरबी आती है, हम अरबी सीख चुके हैं और जो तिलावत की जा रही है उसको सुन भी रहे हैं, हरम में सुन रहे हैं, तो क्या बात, क्या बात, फिर तो हकीकी तब्दीली आएगी। और नंबर 3 ये है कि दुआओं का एहतमाम किया जाए। ज़ुबान की कोई कैद नहीं, ये बात जहन में रखें कि ज़ुबान, अल्लाह सारी ज़ुबानें समझता है, अल्लाह सारी ज़ुबानों का खालिक है, लेकिन कुरान की बताई हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई दुआएं अगर उनको हम याद कर लेंगे तो फिर बात ही कुछ और। जो कुरानी अदइया हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अगर हम उनको याद करके उन अल्फाज के साथ अल्लाह से मांगेंगे तो फिर यकीन करें कि हमारे जज्बात को और दाइयात को अल्फाज का जामा मिल जाएगा। इसलिए कि ये कुरानी दुआएं और इसी तरह अहादीस में जो दुआएं हैं ये कलामुल्लाह है, कलाम रसूल है। हम उन दुआओं से अल्लाह को मांगेंगे तो कबूलियत के ज़्यादा चांस हैं। लिहाजा दुआओं का एहतमाम करना और उन दुआओं को याद करना ताकि वहाँ जाकर हम कर सकें। इसके लिए मैं 1-2 किताबें भी आपको बता देता हूँ। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की अज़कार मसनूना और इसी तरह ये जो बाहर में किताबें मिलती हैं उन सारी किताबों को देखना। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह का एक किताबचा है जिसमें वहाँ के तज़किरे हैं, उनको पढ़ना, उनको याद करना इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। तैयारी के ज़िमन में चौथी बात यह है कि एक अहम हिस्सा मुनासिब कुतुब का साथ रखना है। मुताले का वक़्त वहाँ भी निकालें। जितना बाज़ारों और गपशप से बचेंगे ज़्यादा मुताला कर सकेंगे। शैतान की खुसूसी कोशिश होती है कि आपको इधर उधर के कामों में लगाए रखे और असल शुगल आपसे मुलतवी कराता रहे। लिहाजा आप पहले दिन से ही ये बात ज़हन में बिठा लें कि शैतान के जाल में नहीं आना, शैतान के दाम में नहीं फंसना। उन कुतुब को ख़ास तौर पर जो हदीस की किताबें हैं जिसमें अहादीस हैं तर्जुमे के साथ है, वो अपने साथ रखें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप हज़रात ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा सोचें इस बात को, फोकस करें इस बात पर। एक मशहूर हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। ये आपको भी आती है, मुझे भी आती है, मशहूर हदीस है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
ज़रा तसव्वुर करें, चश्मे तसव्वुर से ज़रा देखें कि एक तो ये है कि इस हदीस को हम यहाँ पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, मौलवी साहब मस्जिद में पढ़ें, मिंबर पर पढ़ें, और एक ये है कि ये हदीस हम मस्जिद नबवी में बैठे हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हों और वहाँ बैठ कर इस हदीस को अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजर ही बहुत होगा और फ़ायदा भी बहुत होगा। लिहाजा अहादीस की कुतुब मस्जिद नबवी में पढ़ना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, है क्या बात है। यहाँ बैठ के पढ़ना और है, वहाँ बैठ के पढ़ना और है। हम सारी चीज़ें ले जाते हैं लेकिन हमारे पास किताब कोई भी नहीं होती। ला इलाहा इल्लल्लाह। सीरत की किताबों का मुतालिया हमारे हज़रत अल्लाह को प्यारे हो गए हज़रत मौलाना पीर सैफुल्लाह खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जब हज या उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैंने देखा कि वो लड़कों को बुलाया करते थे और उन्हें कहते कि मैंने जाना है, मुझे नाते रसूल सुनाई जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाओ मुझे, ताकि मेरे दिल के अंदर जज्बा पैदा हो। फिर ये देखने में आया कि बच्चे तलबा जो थे वो जब नात पढ़ते थे तो हज़रत की आंखों से ऐसे आंसू जारी हो रहे होते थे। अल्लाह अकबर। तैयारी के ज़िमन में पांचवी बात यह है कि किसी प्रोग्राम में शिरकत करें लेकिन मनासिक हज सीखने के लिए ख़ुद भी पढ़ें और अच्छी तरह ज़हन नशीन करें उनको। ये मत सोचें कि वहाँ हमें कोई बता देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, इतना रश होता है जनाब, इतनी वहाँ पे गर्मी होती है, लोग अपनी गर्मी दे विच आप परेशान हुए होंगे ने, किसी ने तुहानू की दसना। अच्छी तरह यहाँ पर सीख कर जाए, उन किताबों को अपने साथ रखें, वहाँ जाके भी गाहे बगाहे सीखते रहे, पढ़ते रहे। तैयारी के ज़िमन में छठी बात और आखिरी बात, जो पहली बात भी हो सकती है, वो ये है कि 2-3 हज के सफ़रनामे भी अपने साथ रखें। बहुत से उलमा ने अपने हज के सफ़रनामे लिखे हुए हैं, वो भी साथ रखें। अगर वो हम अपने साथ रखेंगे, वहाँ पे ज़ियारतें करनी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना है, जो हमारे अकाबिरीन ने, जो उलमा ने अपने सफ़रनामे लिखे, अगर वो मुतालिया करेंगे और उसके मंदरजात हमारे ज़हन में मुस्तहज़र होंगे तो फिर मज़ा ही और होगा। इस सिलसिला में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब का सफ़रनामा हज पढ़ना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ मनासिक के अलावा उस दौर के हालात से भी आगाही होती रहेगी। या अपनी पसंद का कोई भी मुसन्नफ़ उसका सफ़रनामा देख ले और उसे पढ़े। इंशाअल्लाह ताला हज की कुतुब, फ़ज़ाइल हज, सफ़रनामे साथ होंगे, को 2-4 किताबें साथ होंगी तो फिर मज़ा ही और होगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।